ये भगोड़ी खिला रही है आज बंदर को ब्रेड पापे, क्योंकि आज मंगलवार है और खिलाने के दौरान ये बंदर का नाम भी रखती है। भगोड़ी, मेरा मशवरा तुझे है कि ये बंदर का नाम नहीं रख, तू ये नाम संभाल कर रख। अभी तेरे जो चूजा मूजा, काला कौवा, चिड़िया का बच्चा, चूहे का बच्चा या फिर काला कौवा का बच्चा जो भी पैदा होने वाला है, या फिर पपी का बच्चा, जो भी अभी इस दुनिया में आने वाला है, उसके लिए नाम संभाल के रख, उसके ये नाम रखना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं अभी भगोड़ी की एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ जिसमें ये बंदरों को कुछ खिला रही है। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि मंगलवार को ये बंदर को कुछ खिलाती है, वो चने हो, ब्रेड हो, कुछ भी, XYZ। ये XYZ इसका ही डायलॉग है, ठीक है। तो आज भी वो खिला रही थी और बंदरों का नाम रख रही थी, पता नहीं क्या नाम रखा इसने। तो मेरा मशवरा इस भगोड़ी को है कि इस बंदर का ये नाम नहीं रख, ये नाम संभाल कर रख। तेरे पास अभी वो चूज़ा का बच्चा, चूज़ा का तो नहीं कहेंगे, चूहे का बच्चा, काला कौवा का बच्चा या फिर पपी का बच्चा जो होने वाला है ना, तो ये नाम उसके रखना तू, ठीक है। वहाँ पे एक आई थिंक के बूढ़ी कोई बंदर थी जिसकी उम्र ज़्यादा थी, वो बेचारी एक जगह बैठी हुई थी, लेकिन वो इसके पास नहीं आ रही थी। पता है क्यों नहीं आ रही थी इस भगोड़ी के पास? मतलब मेरे कहने का ये है कि बस बंदरिया ने इतनी उम्र गंवाई है, मतलब इतनी उम्र की हो गई है, उसने इंसानों की पहचान जो है वो कर ली है। लिहाजा तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि ये भगोड़ी की पहचान वो बंदर बहुत अच्छे से कर चुकी है। जानवर तो फिर जानवर है ना, जानवर ज़्यादा जल्दी बंदों को यानी कि इंसानों को पहचानते हैं, तो इस भगोड़ी को उसने अच्छे से पहचान लिया। इस भगोड़ी के हाथ से उसने कुछ भी खाना गवारा तक नहीं किया, मुँह फेर कर वो चली गई। तो लानत है भगोड़ी तुझ पे, इंसान तो इंसान, जानवर भी तुझसे मुंह फेर लेते हैं। रही बात और बंदरों की, वो बंदरे जो है ना बंदर ना समझ है, उनमें अक्ल नहीं है। देख, जो उम्र दराज बंदरिया थी ना, वो किस तरह तेरे से मुंह फेर कर चली गई। तो शर्म कर ले यहाँ पे कि जानवर भी तुझे मुंह नहीं लगाते हैं, बट तू लगी रहती है जानवरों के आगे पीछे, घूम रही होती है कि पता नहीं जानवर को तू इस तरह खिला लेगी तो तुझे वहाँ नागरिकता मिल जाएगी, तुझे रहने की जगह मिल जाएगी, तुझे योगी जी मोदी जी रख लेंगे। ये देखकर कि तू बंदरों के साथ इतने अच्छे से रहती है, तो कुत्तों के साथ इतने अच्छे से रहती है, तो कुत्ते के बच्चों का इतना ख्याल रखती है, तो शायद तुझे नागरिकता मिल जाए। लेकिन ये सब करने के चक्रों में ना तू वो 3 13 9 18 लटके झटके मटके और पता नहीं क्या कुछ कर रही है, और इन सब चक्रों में तूने अपने 4 बच्चों को पीछे छोड़ दिया। मतलब तू ये खुद भूल गई है कि तू 4 बच्चों की अम्मा है, 4 बच्चे हैं तेरे। सिर्फ व्लॉग्स में ये दिखाने से नहीं होता है कि तूने आज बच्चों के लिए ये पका लिया है, तूने आज बच्चों के लिए वो पका लिया है। जैसे कि आज इतना गंदा खाना इस लप्पू ने बनाया। मतलब इस तरह कोई खाना तैयार करता है? कैसे खाएंगे बच्चे ये खाना? मतलब तूने इन सब चक्रों में अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दी है। बच्चों के लिए क्या पकता है क्या नहीं पकता वो तो हम देखते ही हैं, बच्चे क्या खाते होंगे, बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ रहा होगा। मतलब तूने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। इन 4 बच्चों की ज़िंदगी तो तूने बर्बाद कर दी, जो तू लेकर आई पाकिस्तान से, पले पलाए बच्चे तूने इस काले कौवे के हवाले कर दिया। और अभी तू ये पिलो बांध कर क्या बताने की कोशिश करी है? आज का जो पिलो इसने बांधा है ना बंदर को, जो ये पापे शापे ब्रेड जो भी खिला रही थी, इसका पिलो जो साइज़ में थोड़ा बड़ा हो गया था। तो आप लोग इसको देखें गौर से, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्लिप्स नहीं लगा रही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। तो आप लोग देखें, इसका जो पिलो है वो काफ़ी साइज़ में बड़ा लग रहा है। तो आई थिंक कि ये 15 दिन में डिलीवरी तो हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि ये एक पपी का बच्चा इसने भगोड़ी ने पैदा कर दिया है। और वैसे भी उड़ती उड़ाती एक खबर हम तक पहुंची है कि 20 दिसंबर तक कुछ खुशी मनाई जाएगी इसके घर में, मतलब कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है आइडिया तो हमें है अच्छे से, या तो गोद भराई की रस्म होगी या फिर इसके जो ये पिलो जो है ना अब साइज़ में बड़ा हो गया है, वो जो पिलो है अब फाइनली पिलो की हवा निकलने वाली है, क्योंकि ये पिलो में हवा भरकर लगाती है ना। अब ये जो पिलो है ये हवा वाला है, इसके अंदर रुई शुई नहीं है, कोई कपड़े शपड़े नहीं है, ये एयर वाले पिलो है। तो उसका जो हवा है वो निकलने वाला है। तो 20 दिसंबर तक हम इंतज़ार करेंगे कौन सा ऐसा बम फाड़ने वाली है और कौन सा पपी का बच्चा बाहर आने वाला है। खैर, बात हम इस तरह की करना तो नहीं चाहते, लेकिन इस भगोड़ी के लिए जितना बोला जाए कम है, जितना कहा जाए कम है। हमें चाहिए 4 बच्चे। भगोड़ी जब तक हमें ये 4 बच्चे वापस नहीं देगी, हम उसको धोते रहेंगे। और साथ में ये काला कौवा, काले कौवे को बाज़ लोग छोड़ देते हैं, बहुत गलत करते हैं आप लोग। इस काले कौवे को सबसे पहले आगे रखा करें।
क्योंकि यही सबसे बड़ा गुनाहगार है। अगर ये नहीं करता, ये नहीं भगोड़ी को बुलाता, इस तरह के कांड नहीं करता, तो आज भगोड़ी 4 कंट्री क्रॉस करके वहाँ बैठी नहीं होती है और ये बच्चे वहाँ नहीं होते हैं, और आज हैदर भाई का घर बर्बाद नहीं होता। आज वो बेचारा मजलूम रो नहीं रहा था, अपने बच्चों को देखने और बात करने तक के लिए तरस गया। हमें बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तो हम इस भगोड़ी को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही काले कौवे को छोड़ने वाले। अच्छा जी, ये जो बंदर आगे पीछे बंदर नजर आ रहे हैं ना, ये बंदर पता है क्या है? मैं आपको बताती हूँ असलियत इसकी। ये 2 साल हो गए, 2 साल से ये प्रेग्नेंट है ना भगोड़ी, 2 साल से। इस 2 साल में ये जो बंदर है ना, इसी के पैदा किए हुए हैं। असल में ये बताया नहीं इसने, सीक्रेट रखा। ये जो सुबह शाम बंदरों को ब्रेड और पापे खिलाती है ना, तो वो 4 बच्चों की जगह इन बच्चों का ख्याल रख रही है। जाहिर सी बात है, भारत पहुंची है, भारत वालों से इसको बहुत मोहब्बत है, सनातन धर्म से इसको बहुत मोहब्बत है, इस काले कौवे से बहुत मोहब्बत है। तो वहाँ जो ये बंदर जब से नजर आ रहे हैं ना, आप लोग गौर नहीं करें कभी भी, ये इसी ने पैदा किए हैं 2 सालों में। ये वही बच्चे हैं जो 2 सालों में अब तक इसने पैदा किए हैं। अब आई आप लोगों को बात समझ। देखिए, ये बहुत ही बड़ी सीक्रेट बात थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ये जो बंदर है ना, सारे इसने खुद पैदा किए हैं। और जो सबसे छोटे वाला बंदर था ना, एक बंदर के ऊपर अभी लास्ट मंथ इसने इंटरव्यूज दिए थे ना कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। लास्ट मंथ नहीं, आई थिंक 2 मंथ हो चुके हैं। तो ये तब उसने पैदा किए थे। तो ये जो जितने भी बंदर आसपास नजर आ रहे हैं, सब इस भगोड़ी के 2 साल में पैदा किए हुए अपने खुद के बच्चे हैं। ठीक है, और ये पता है किससे पैदा हुए हैं? इस काले कौवे से पैदा हुए हैं। हैदर भाई के तो 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 अदद बेटा। फरहान, हैदर, फरा, बतूल, फरिया, बतूल, जो भी नाम है, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं। और ये जो जितने आसपास नजर आ रहे हैं ना, ये बंदर, ये इस काले कौवे ने पैदा किए हैं 2 सालों में। और जो एक्स्ट्रा बंदर नजर आ रहे हैं ना, वो पता नहीं किसके किसके हैं। वो AP सिंह भैया और भी जो इनके चाहने वाले हैं, पता नहीं कौन कौन जो हैं, वो सारे इनके पैदा किए हुए सारे 2 सालों में बच्चे हैं। तो अब ये छुपा कर रखी हुई थी, क्योंकि ये सीक्रेट रखती ना अपने बच्चों को, लाती नहीं है कैमरे के सामने। बस ये दिखा रही थी कि बंदरों का बहुत ख्याल करती हूँ, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। वो प्यार पता है ना, जो लप्पू काले कौवे से भी है, जिसको हम पपी भी कहते हैं, तो जानवर वो भी तो है, उससे इतना प्यार है, तो उससे पैदा किए हुए ये बंदरों से प्यार नहीं होगा? तो भाई ये राज फाश हो गया है। आज आप लोग इसको, जब भी आप लोग इसके साथ देखें ना, तो समझ जाएंगे बस इसको ना प्यार जाग गया अपने बच्चों के लिए जो इसने पैदा किए 2 सालों में। अब जाहिर सी बात, माँ तो माँ होती है ना, ये बार बार ये बात कहती है ना, वो चाहे पपी बच्चा पैदा कर रहा हो, वो चाहे ये बंदर हो, माँ तो माँ होती है। तो माँ की मोहब्बत भगोड़ी की जागती है। जागती जब है तो फिर ये कैमरा उठाती है, फिर ये पापे उठाती है और छत पर आ जाती है। बस इस तरह के व्लॉग्स बनाती है, वो चाहे पपी का बच्चा पैदा हो या फिर ये बंदरों के साथ ये वीडियोस बनाए। तो अब आ गई आज आप लोगों को बात समझ कि 2 सालों में, हम बोलते हैं ना 2 सालों में आज तक इसने चूजे का बच्चा भी पैदा नहीं किया, चुईया का बच्चा भी पैदा नहीं किया। तो ये हैं बच्चे 2 साल में इसने जो पैदा किए हैं। छुपाए रखा था इसने, लेकिन आज मैंने इसको रिवील कर दिया कि ये जो बंदर है ना, ये इसके खुद के पैदा किए हुए हैं। जो इतने इसके चाटुकार है ना, जितने इनसे मिलने आते थे, उन सब से पैदा किए हुए ये बंदर हैं। आई आज बात समझ आप लोगों को? जब भी तो ये इतना मतलब हर मंगलवार को आ जाती है छत पर, फिर ये बच्चों की तरह इन बंदरों को खिलाती है। मतलब हम समझ रहे थे कि ये सवाब कमाने के चक्रों में है या फिर वहाँ पे नागरिकता हासिल करने के चक्रों में है। ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 सालों में अपने यारों से, चाटुकारों से और इस काले कौवे से पैदा किए हुए ये सारे बच्चे हैं इसके, अपने खुद के पैदा किए हुए। अभी ऑलरेडी ये देखें आप, इसका पेट चेक करें कि बस ये सुबह तक तो आ ही जाएगा दुनिया में, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। वो चाहे पप्पी का बच्चा हो, वो चाहे ये बंदर का बच्चा हो। अब ये किसका बच्चा है ये तो मैं नहीं कह सकती, ये भगोड़ी ही बता सकती है। लेकिन हम नाम यहाँ पे ज़रूर लेते हैं, जो कि अभी मैंने फ़िलहाल लिया भी है, किसके किसके हो सकते हैं ये बच्चे। तो बस कहना ये था कि ये जो भगोड़ी प्रेग्नेंट है, ये बस आज कल में ही कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये जो बच्चा पैदा करेगी उसका नाम क्या रखेगी, वो आज इसने व्लॉग्स में बता दिया है। जाकर आप इसके व्लॉग देख लीजिएगा कि इसने जो नाम लिए हैं, मैं तो हिंदू नाम सही से मुझे याद भी नहीं रहते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो इसने नाम लिया तो मैंने यही मशवरा दिया कि नाम उसके नहीं रख, उस बच्चे के नहीं रख, तो जो अभी आने वाला है दुनिया में उसके लिए संभाल कर रख तो काम आएगा। तो आई होप कि ये मेरा छोटा सा रिएक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इंतज़ार करती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट्स का। अल्लाह हाफिज़।